दोस्तों राधे राधे। हस्तरेखा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके अपने परिवार में भी या फिर रिश्तेदारी में या अड़ोस पड़ोस में कि बहुत से लड़कियां या लड़के सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे परिवार में जन्म हुआ, खूब बढ़िया पढ़ाई हुई, नौकरी भी समय पे मिल गई, एक अच्छा पैकेज सैलरी का तय हुआ, लेकिन जब शादी की बात आई तो शादी में डिले हो गया। शादी कभी लड़की को लड़का नहीं पसंद है, कभी लड़के को लड़की नहीं पसंद है, वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनती ही चली गई। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या वजह है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी लेकिन फिर भी जो है समय पे शादी ना होना, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी ये मानती है कि बिना कोई कारण के कोई चीज़ होती नहीं है। इसलिए इन सब की कुंडली में सबसे बड़ा रोल बृहस्पति का होता है, क्योंकि अगर आपका बृहस्पति नीच का है, ख़राब है, तो फिर आप ये मान लीजिए कि आपकी शादी से संबंधित सभी टाइप की दिक्कतें आएंगी। मान लीजिए शादी तय भी हो गई तो फिर रुपए पैसे की वजह से वो कैंसिल हो जाएगी। कुल मिला के शादी का ना होना ही इसका एक संकेत देता है। और अगर लड़कों की शादी डिले होती है तो इसके पीछे कारण है शुक्र का। वहाँ बृहस्पति काम नहीं करता। अगर शुक्र खराब है लड़के का तो फिर लड़के की तरफ से शादी के ऊपर दिक्कतें आएंगी। लड़के की शादी नहीं हो पाएगी, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा सुंदर क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बड़ी जॉब क्यों ना करता हो, क्योंकि अगर शुक्र खराब है तो लड़के को एक सही समय पर मैरिज नहीं होने देगा। और बृहस्पति को कैसे सही किया जाए? देखिए, बृहस्पति को सही करने के कई उपाय हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगी आप वो करिए। पहले तो पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल के आप स्नान कीजिए, इससे आपका बृहस्पति सही होगा। एक दूसरी बात कि आप अपने परिवार में कुल देवी का दर्शन करें, कुल देवी का ध्यान करके उनके पूजा अर्पण करें। बहुत से परिवार में बृहस्पति को वैल्यू नहीं दी जाती है, इसलिए अपने कुल देवी का अपमान किया जाता है। या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुल देवी का नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनके परिवार के कुल देवी कौन है। तो ऐसी अवस्था में आप एक सिद्ध शिव जी के मंदिर जाइए और वहाँ उनको जल चढ़ाइए और उन्हीं को अपना कुल गुरु मानिए और उपहार स्वरूप कोई भी चीज़ उनको भेंट करिए। और एक लास्ट बात कि अगर आपको बृहस्पति अपना सही करना है तो बड़ों का अनादर कभी ना करें। आपके परिवार में जो भी कोई मुखिया हो, बड़ा हो, बड़े माता पिता, दादी बाबा, जो कुछ भी आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, आप उनका सम्मान करें, आदर करें, तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा होगा। और गाय को केला अवश्य खिलाएं। और रही बात लड़कों की, लड़कों का क्योंकि शादी में बाधा आने का कारण उनका शुक्र होता है, और अगर शुक्र डाउन है तो फिर लड़के की शादी में विलंब आना तय है। तो शुक्र को अच्छा करने के लिए गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। शुक्रवार के दिन आप गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं और ताज़ा हरा चारा खिलाएं। ये नहीं कि आपने ख़रीद के रख लिया, आप 1 हफ़्ता खिला रहे हैं, ऐसा नहीं। ताज़ा खिलाइए और ताज़ा हरा चारा। और शुक्र की एक ख़ास बात यह है कि आप कभी भी अनादर, तो जैसे मैंने बृहस्पति में बताया है वो चीज़ यहाँ भी लागू होती है, अपने से बड़े का कभी अपमान ना करें। लेकिन ये सिर्फ न केवल घर की बात हो रही है, आप बाहर सड़क पे कहीं भी, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, कहीं भी कोई बुज़ुर्ग औरत है या आदमी है, अगर आप उसकी सेवा नहीं कर सकते तो प्लीज़ उसे दुत्कारिए भी मत, क्योंकि इससे आपका शुक्र कमज़ोर होगा। और अपने नॉर्थ वेस्ट में पानी का इश्यू ना बनने दें। उस एरिया में कोई ऐसा सिस्टम ना करें अपने घर में कि पता चले कि बोरिंग कर दी आपने या पानी की टंकी रखे हैं